अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि हमने अपनी टूल रिव्यूज सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, तो इसमें आज हमारा पार्ट नंबर है 12 और ये हमारे पास रिलेटेड है यूएमटी डोंगल के। और हम देखेंगे कि यूएमटी डोंगल में क्या काम है, हमें परचेज करना चाहिए या नहीं, और इसके अलावा इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसके अंदर मॉडल कौन कौन से सपोर्टेड हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने करना ये है कि यूएमटी आपके पास एक फिजिकल डिवाइस है, आपको ये फिजिकल लेनी पड़ेगी, जिस तरह आपके पास CM2 एक फिजिकल डिवाइस है। ये भी आपके पास 1 साल के पैकेज के साथ आती है और 1 साल के बाद जब पैकेज एक्सपायर हो जाए तो फिर आप प्री एक्टिवेशन करवा लेते हैं। यानी कि क्रेडिट बेस्ड टूल नहीं है, इसमें जस्ट आपके क्या है एक्टिवेशन होगी सालाना और उसके बाद आप प्रॉपरली फिर इसको यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब चलते हैं प्रॉपरली सेटअप की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और किस तरीके से इसका सेटअप जो आपने डाउनलोड करना है। तो यूएमटी का सेटअप डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पे सिंपल umtpro.com लिखना है, तो ये इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसके अलावा इसके सेटअप भी फिर आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और इसके जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड होंगी। और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे फॉरम हैं जो इसके सेटअप को डाउनलोड देते हैं। अब आपने करना क्या है कि जिस तरह आपने CM2 का सेटअप डाउनलोड किया था MT के अलग से, MT2 अलग से या SPD के अलग से सेटअप किए थे, इसी तरह UMT के अंदर भी वो सारे सेटअप होंगे। डाउनलोड करने का तरीकाकार क्या होगा कि आपने यहाँ पे सिंपल इसके होम पेज में आके डाउनलोड्स पे जाना है और इसका सेटअप अगर आपने डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड्स में आके और यहाँ पे इसकी एक ही फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, UMT स्पोर्ट एक्सेस। इसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि इसके थ्रू आप इसमें मौजूद जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल या डाउनलोड करके फिर उनको रनिंग मोड में ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें तो स्पोर्टेड मॉडल मैनुअल सपोर्ट या मॉड्यूल सपोर्ट कौन कौन सी है, स्पोर्टेड मॉडल कौन कौन से हैं, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं और रीसेलर और बाकी सारे मामला। इसके बाद अगर आपने इसका मैनुअल चेक करना हो कि इसके सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं या किस तरह से आप इसका सेटअप यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो सारी आपको यहाँ पे मैनुअल के तौर पे समझाई गई है बात। उसके बाद इसमें आपके पास एक अच्छी अपडेट एप्पल की भी आती है, iOS भी इसके अंदर सपोर्टेड है चाइनीज वेरिएंट के साथ साथ, सैमसंग के साथ साथ। इसके अलावा सपोर्टेड मॉडल में जाएं तो जो जो ये मॉडल ये सपोर्ट करता है वो बाकायदा अगर आप इसकी लिस्ट में देखें तो यहाँ पे मेंशन है हुआवे का, MT के, LG, मोटोरोला, ओप्पो, वीवो, रियलमी। ये अच्छा टूल है। CM2 के बाद अगर आप किसी ऑनलाइन टूल की तरफ नहीं जाते तो UMT आपके पास एक बेस्ट चॉइस है। UMT की डोंगल आप परचेज कर सकते हैं और परचेज करनी हो तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह अच्छी प्राइस में विद डिलीवरी आपको और 1 ईयर पैकेज के साथ ये मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके सेटअप अगर डाउनलोड करने हो तो आपको सिंपली बताया कि UMT स्पोर्ट एक्सेस ये आपने डाउनलोड कर लिया, हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम इसको जस्ट यहाँ से ओपन कर लेंगे CM2 लगा के। अब ये जो सेटअप है UMT स्पोर्ट एक्सेस, ये आपका डोंगल लगा के ओपन होगा, डोंगल के बगैर ये ओपन नहीं होगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो ये हमारे पास आ गया UMT का सेटअप या UMT स्पोर्ट एक्सेस। अब यहाँ पे आपने वो सारे सेटअप जो CM2 के जिस तरह थे सेम उसी तरह यहाँ से भी डाउनलोड करने हैं। अब इस विंडो के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है ड्राइवर्स का, ड्राइवर्स हम बाद में देख लेते हैं, पहले हमने इसके सेटअप अगर डाउनलोड करने हो तो इंस्टॉलर में आना है और इंस्टॉलर में आके यहाँ पे ये सारे इसके सेटअप हैं और यहाँ पे इंस्टॉलर में देखें तो आपको एक लिखा हुआ है ऑप्शन न्यू। इस न्यू का मतलब है कि किसी न किसी एक सेटअप के अंदर जो इस इंस्टॉलर के अंदर मौजूद हैं उसमें अपडेट आई हुई है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इंस्टॉलर में जाएं और अब इंस्टॉलर में जाके देखें तो ये सारे सेटअप हैं जो आपने डाउनलोड करने हैं। अब इसमें जो मोस्टली सेटअप होते हैं वो MT के, MT2, इसी तरह क्वालकॉम का है अपना, FRP की अपनी सेटअप या उसकी अपनी जो है वो हिस्ट्री है, सैमसंग है, LG है, हुआवे है, इसके अलावा SPD का यूनिसॉक है, तो वो सारे। अब अगर आपने डाउनलोड करना हो तो इसका क्या तरीका है, अभी आप हैं स्पोर्ट में और ये है डाउनलोड विंडो। तो मिसाल के तौर पे वो जो अपडेट थी इंस्टॉलर पे बताई थी वो आई हुई है MT2 के मॉड्यूल में। अब MT2 लेकिन 2.9 और 3.0, तो इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करेंगे तो ये आपके डाउनलोड्स में आ गया। इसी तरह एक एक करके सारे सेटअप आपने डाउनलोड कर लेने हैं लेटेस्ट वर्जन के साथ, तो वो सारे यहाँ पे जो है वो लिस्ट बनती रहेगी। तो मोस्टली इसके जो सेटअप यूज होते हैं वो यही हैं। इसमें सैमसंग काफ़ी टाइम बाद अपडेट आई है, ठीक है, वो शायद इसके आई है क्या कहते हैं FRP के रिलेटेड ही, अभी हम चल के देखेंगे। FRP करना चाहें तो बहुत ज़्यादा मॉडल है, FRP इसका है बहुत लेट या बहुत कम अपडेट होता है। अब इसकी लास्ट अपडेट देखें तो 17 मार्च 2021 के बाद कोई अपडेट अभी तक नहीं आई और जो जो अपडेट आती हैं वो विद टाइम और विद आपके वर्जन्स यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो ये सारे आपने कर लेने हैं। यूनिसॉक भी यहाँ पे होगा, ये आपका यूनिसॉक है, यानी यूनिसॉक आपका SPD का CPU होता है। और iOS यानी कि एप्पल के
रिलेटेड जो उसने अपडेट दी हुई है वो भी यहाँ पे दिसंबर 2024 के बाद यहाँ पे नहीं आई। तो ये भी चीज आपने देखनी है। और अगस्त 2025 के बाद यूनिसॉक की भी अपडेट जो है वो प्रॉपरली नहीं आई। ठीक, तो यूनिसॉक का यहाँ पे देखें तो 1.0 1.2 ये वाला नहीं करना, और यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड कर दें तो आपके सारे सेटअप जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से ही आपकी डाउनलोडिंग हो जाएगी। जब डाउनलोड हो जाए तो ओपन फोल्डर करें। इस फोल्डर के अंदर जो जो चीज़ें आपकी डाउनलोड होके होंगी वो आपने एक एक करके इंस्टॉल करवानी है। और जब आप एक एक करके उनको इंस्टॉल करवा लेंगे तो फिर क्या होगा कि डेस्कटॉप पे आपका इस किस्म का आइकन बन जाएंगे। ये देखें, जैसे क्वालकॉम का MT2 PD सैम्स, और उसके बाद आपका MT के, तो ये सारे सेटअप आ जाएंगे। अभी हमने इसकी जस्ट चीज़ें एक्सप्लोर करनी है इसके अंदर से कि इसके अंदर दिया हुआ क्या क्या काम है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं तो UMT के रिलेटेड प्रॉपर कोर्स है, 20 वीडियोस हैं UMT के रिलेटेड, जो हर एक सेटअप पे और हर सेटअप की टैब पे अलग अलग से बनी हुई हैं। ठीक है, तो आपने अगर ये चेक करनी है तो प्रॉपरली आपको समझ आ जाएगी कि UMT का इस्तेमाल क्या है और किस तरह। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसकी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो आजकल में है उसके बारे में भी एक प्रॉपरली वीडियो बना देंगे। ये हमारी है जस्ट रिव्यू की है, तो वो बताना आपको लाजमी है। इसमें लास्ट जो अपडेट आई है वो एक आई है MT2 में और एक आई है सैमसंग में। अब सैमसंग में जो आई है वो सेम वही आई है जो FRP के सैमसंग एंड्रॉइड 16 है वो आई है, लेकिन इसने भी यही कहा है कि हर मॉडल जो है वो सपोर्टेड नहीं है। ये बात आपने जहन में रखनी है। एक चीज जो मैं भूल गया कि इसमें आपने इसका कार्ड मैनेजर वो भी डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है। जिस तरह CM2 का होता है ना डोंगल मैनेजर, इसका होता है कार्ड मैनेजर। तो अपने ये बैक जाना है, बैक जाके ये लिखा हुआ है UMT कार्ड मैनेजर, इस पे क्लिक करें और यहाँ से इसके सेटअप को भी डाउनलोड कर लें। जब ये भी डाउनलोड हो जाए तो बेसिकली फर्स्ट टाइम आपने अगर चेक करना हो, अपडेट करना हो, तो इस कार्ड मैनेजर के थ्रू, जिस तरह आप CM2 को करते थे, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप UMT को करेंगे। अब UMT के सेटअप में जाएं और यहाँ पे देखें तो कार्ड मैनेजर ये पड़ा हुआ है और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लें। सेम्स टूल को वक्ती हम बंद कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो ओपन होगा तो कार्ड मैनेजर ओपन नहीं होगा। ये आपका कार्ड मैनेजर आ गया। गेट कार्ड इन्फो, यहाँ से आपका कार्ड की इन्फो आ जाएगी। फर्स्ट टाइम जब आप कार्ड परचेज करेंगे तो यहाँ से उसको अपडेट कर देना है। अपडेट EMC एक्टिवेशन, तो ये अगर आप लेना चाहें तो ठीक, और अपडेट कार्ड फर्मवेयर, तो कार्ड का फर्मवेयर भी सॉफ्टवेयर भी आपने प्रॉपरली अपडेट कर देना है। लेकिन कोई भी टूल बॉक्स आपके सिस्टम के साथ और ना लगाओ, जस्ट CM2 अटैच करनी है, तो ये आपका कार्ड अपडेट हो गया। अपडेट कार्ड काउंटर में आए तो ये फर्स्ट टाइम के लिए होता है। और गेट कार्ड इन्फो, यहाँ पे आपको कार्ड का सीरियल नंबर और विद आपको एक्टिवेशन कितनी उसमें रिमेनिंग है वो सारी यहाँ पे शो हो जाती है। तो ये प्रॉपरली इसका तरीका है। बाकी अगर आपने इसकी 1 ईयर एक्टिवेशन EMC लेनी है वो अलग से लेंगे। ISP पॉइंट की एक्टिवेशन वो भी अलग से है। ठीक, तो ये सारे मामलात नेक्स्ट टाइम। और अगर आपने नेक्स्ट टाइम पैकेज करवाना हो तो इसको कॉपी कर लें या सेव कर लें और इसी पे नेक्स्ट टाइम फिर आपका पैकेज भी प्रॉपरली होगा। एक चीज आपने याद रखनी है और आपने लेनी है UMT Pro। UMT Pro अगर आप लेते हैं तो उसमें आप एवेंजर्स के सेटअप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन एवेंजर्स की एक्टिवेशन जो होगी वो हमेशा अलग से होगी। एवेंजर भी एक टूल है, उसकी भी अलग से डोंगल आती है। अदरवाइज आप UMT लें या एवेंजर अलग ले लें, वो फिर आपकी मर्जी है। आपको UMT भी मिलेगी लेकिन उसमें एवेंजर नहीं होगी। तो UMT Pro लेनी है ताकि आपके सारे सेटअप लेटेस्ट हों और उसमें एवेंजर्स की भी सपोर्ट आपको मिल जाए। देन आपके पास जब ये अपडेट हो जाए, अब हम एक टूल ओपन करते हैं। जैसे सैमसंग का हमने ऑलरेडी पहले किया था, इसी को रीओपन कर लेते हैं। सैमसंग के अंदर जो अभी तकरीबन रिसेंटली मेरा 1 वीक पहले अपडेट आई है वो यही आई है FRP के रिलेटेड। तो UMT ने भी वो अपडेट दे दी है कि इसमें आप FRP कर सकते हैं। बाकी वही देखें, फ्लैश करनी हो तो ये सारी फाइल्स आप यहाँ पे पुट करके फ्लैश करें। एडवांस फ्लैशर में आए, टूल्स में आए तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका यूज़ होगा। यहाँ पे आए तो 2024 के FRPs आ गए और यहाँ पे आए तो ये आपके MediaTek FRP आ गए, ADB मोड में आ गया। तो ये सारे मामलात यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका यूज़ आया है यहाँ पे एक नया FRP बाईपास MTP। तो यहाँ पे MTP मोड में आप उसको कर सकते हैं। जस्ट फोन लगाना है, वाईफाई कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपका जो एंड्रॉइड 16 का FRP होगा वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि हर मॉडल UMT में भी सपोर्टेड नहीं है। जैसे आपके पास सेम FW में अनलॉक टूल ने उसने भी कहा था कि हो जाएंगे, लेकिन हर मॉडल जो है वो सपोर्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ फिर आपने जहन में रखनी है। ठीक है, यूट्यूब के जरिए बाईपास कर सकते हैं, इसमें कस्टम लिंक्स दिए हुए हैं। अनेबल ADB मोड कर सकते हैं, *#0* जब आप मिलाते हैं तो आगे आपको ADB की विंडो अलाउ करवाते हैं तो FRP टूटता है। ये वही चीज़ है। 2023 के न्यू मॉडल हैं तो ये चेंज CSC
इसके अलावा MDM कॉल मी, MDM लॉक आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आए तो यहाँ पे ADB मोड है, इंजीनियरिंग रूट है अब कम ही होते हैं लोग या फ़ोन करते हैं। रीसेट फर्मवेयर टूल्स यहाँ पे देख सकते हैं। कम्बिनेशन फाइल आपकी FRP को रिमूव करने के लिए होती है। BL स्टॉक फर्मवेयर, AP स्टॉक फाइल, ठीक है, तो ये ओरिजिनल फाइल्स आप यहाँ से फ़ोन में पुट कर सकते हैं। अदरवाइज मेन जो इसका है वो सैम्स का, वो यहाँ पे FRP एंड्रॉयड 16 है और उसके बाद फ्लैशन में पूरे फ़ोन की जो फ्लैशिंग है वो आप कर सकते हैं। FRP प्लस फ्लैशिंग इस पे होगी सैम्स टूल से UMT के। उसके बाद इसका जो मेन मॉड्यूल होता है, एक वो होता है QC फायर और एक होता है MTK2। हम MTK2 ओपन करेंगे, MTK करेंगे या MT2 करेंगे, एक ही चीज़ है। आप बेहतर है MT2 को प्रेफर करें। MTK पुराना था पहले, यानी कि MTK चला आया इसमें, और फिर उसके बाद उन्होंने MT2 की भी सपोर्ट इसके अंदर दे दी थी। तो आपके पास MT2 बेस्ट चॉइस है। इसमें ऑटो पे मॉडल होते हैं। इन्फिनिक्स टेक्नो की इसमें आ गई है जो FRP एंड्रॉयड 15 की थी, ठीक है, यहाँ से आप एग्री करेंगे। और ये जो इसकी अपडेट हमने वहाँ थोड़ी देर पहले देखी थी अभी इसके सेटअप में, यहाँ पे आके कि इसके अंदर क्या क्या सपोर्ट है ये इंस्टॉलर में, तो वो सारी आपको यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मॉडल ऐड हुए हैं। इसके अलावा मेटा मोड में इन्फिनिक्स टेक्नो FRP ये हाँ ज़रूरी था। इसके अलावा एक्स्ट्रा टैब कुछ इमेजेस फाइल, मेटा इमेजेस फाइल यूज़ हुई हुई है, ठीक है, तो अभी हम चल के देखते हैं। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन होती है पहले वो ऑटो पे है। अगर आप कोई अपने हिसाब से करवाना चाहें ब्रांड सेलेक्ट, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करवाता हूँ वीवो, तो वीवो के ये मॉडल आपके पास यहाँ पे सपोर्टेड है। अदरवाइज मसला नहीं है, अगर आप ऑटो पे भी रखें तो बहुत ज़्यादा मॉडल ऑटो डिटेक्शन पे ये अपने पास से FRP फॉर्मेट या उनका फ्लैश जो है वो कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सैमसंग की भी फ्लैशिंग है। फ्लैश में है स्कैटर फाइल, स्कैटर MTK के फ़ोन्स होते हैं। OFP ये वीवो के या अक्सर ओप्पो के मॉडल्स में आती है फाइल, और टार यानी कि सैमसंग की फ्लैश फाइल। बाकी सर्विस में फैक्ट्री रीसेट मेटा में कर सकते हैं। मेटा में आपको पता है अक्सर वॉल्यूम अप डाउन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली फ़ोन लगाएं और फ़ोन की लेफ्ट राइट स्क्रीन पे मेटा मोड लिखा हुआ नजर आ जाता है। रिकनेक्ट पावर केबल करें तो वो आपका मेटा में कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एंटी क्रैक्स इसने दिए हुए हैं, ठीक है। एंटी क्रैक्स होता है अक्सर आप रिपेयर करते हुए सिक्योरिटी फ़ोन की, ये आता है टेक्नो में मसला, तो वो फ़ोन आपके रिकवरी पे जाके स्टक हो जाते हैं या दोबारा प्रॉपरली ऑन नहीं होते, तो उनको फिर आप एंटी क्रैक करते हैं। इसके अलावा फिर आपके पास ये सारे ऑप्शन ADB में यूज़ कर सकते हैं। NVRAM फिक्स कर सकते हैं, IMEI के ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा फॉर्मेट फंक्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें सेफ फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, लेकिन हर फ़ोन के लिए जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, ये आपने चीज़ समझनी है। अगर आपके एक फ़ोन के लिए काम करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उस मॉडल के लिए वो दोबारा भी करे। इससे आपका पासवर्ड टूट जाता है लेकिन डेटा सेव हो जाता है, लेकिन हर ऑप्शन हर काम के लिए नहीं होता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ना हुआ तो इरेज डेटा करवाएंगे, फॉर्मेट करवाएंगे, तो आपका फ़ोन पासवर्ड से हट जाएगा और उसके बाद FRP भी हो जाएगा। इससे पार्टीशन मैनेजर में करेंगे तो पूरी फाइल की पार्टीशन करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा में आपकी फाइल जो है वो boot 1 और boot 2 फ़ोन से फाइल रीड करके और हराब पे राइट कर लें, तो ये डंप फाइल होती है। अक्सर फ़ोन आपके प्रॉपरली ऑन ना हो तो सेम उसी जैसे फ़ोन लेके आएँ और यहाँ पे उसकी फ़ाइल को रीड करवाएं और फिर जो ख़राब फ़ोन है उसको वापस राइट कर दें। तो ये चीज़ फिर आपकी यहाँ दी हुई है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है MT2, अच्छी सपोर्ट है, देख के चेक करके प्रॉपरली ऑप्शन NV के भी दिए हुए हैं, बूट लोडर लॉक अनलॉक, DM वैरायटी दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आए तो आपके पास RPM भी दिया हुआ है, KG के काम दिए हुए हैं, Huawei Oppo MI की ID, ये तीनों IDs दिए हुए हैं। इन्फिनिक्स के MDM दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी वीवो में आए तो ये चीज़ है, इन्फिनिक्स के लिए ये ऑप्शन है। इन्फिनिक्स के ऑप्शन में फॉर्मेट और FRP ही होगा, ठीक। और Xiaomi के लिए, ओप्पो के लिए, सैमसंग के लिए तो ये ऑप्शन आपने देख लेने हैं। जो भी आपके पास मॉडल है उस हिसाब से उसकी सिलेक्शन करनी है। तो अच्छा काम है इस डोंगल का। फिजिकल अगर लेना चाहें CM2 के बाद तो ये अच्छा टूल है। इसके बाद इसमें क्वालकॉम पे काफ़ी काम किया है। मेरी लास्ट वीडियोस जो क्वालकॉम पे हैं उनमें तो वो शायद कितना अपडेट नहीं था, लेकिन अब काफ़ी हद तक अपडेट आ गया है। ऑपरेशन तो सेम ही है, लेकिन यह है कि उसमें फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ऐड हो गए हैं, ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ कर दिए हैं इन्होंने। तो ये अगर आपके पास कोई अनलॉक टूल नहीं है या CM2 के बाद आप आना चाहते हैं क्वालकॉम के फ़ोन्स पे जो टेस्ट पॉइंट पे होते हैं, तो वो आपका UMT बेस्ट चॉइस होगी। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मोटो के, क्वालकॉम के, Xiaomi के, नोकिया के, एडवांस फ्लैशर, क्वालकॉम ह्यूरिस्टिक्स फ्लैशर, तो ये सारे मामलात यहाँ पे दिए हुए हैं। रीड एंड टूल में अब यहाँ पे आपने क्या करना होता था, एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ये सर्च वाला आया है। अब ये सर्च में क्या है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ से एक रेंडम मॉडल कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, नोकिया। अब नोकिया में आके आपने यहाँ पे
ये मॉडल देखना है कि है या नहीं है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप सर्च पे आ जाएँ और यहाँ पे अपना मॉडल सर्च कर लें, तो ऑटोमेटिकली वो मॉडल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास एमआई का ये आगे देखें नोट 2 आ गया, फर्स्ट नोट 4 आ गया, तो यहाँ पे नोट 2 सिलेक्ट। अब ये देखें ऑटोमेटिकली सिलेक्शन है, ठीक है। ना आपने ये सिलेक्ट किया ना ये सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अच्छे काम दिए हुए Xiaomi के लिहाज से या Vivo Oppo के लिहाज से अच्छा टूल है ये, ठीक है। इसमें रीड इन्फो, रीड फर्मवेयर, फोरेंसिक कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं बहुत सारे मॉडल्स को। इसमें एक एंटी रीलॉक का भी ऑप्शन था, ठीक है। यानी कि अगर आपका एमआई अकाउंट एक बार अनलॉक हो जाए और दोबारा रीलॉक हो जाए तो फिर उसको एंटी रीलॉक कर लें तो वो दोबारा से आपके एमआई पे नहीं आएगा। बूट लोडर लॉक अनलॉक, फॉर्मेट एफएस, एफआरपी कर सकते हैं, केजी का काम है अब इसमें भी आ गया। और इसके अलावा हुआवे की आईडी रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट कर सकते हैं वीवो ओप्पो, हर मॉडल तकरीबन यहाँ पे अलग से आपको सेपरेटली दिया हुआ है। पहले तो यहाँ पे वीवो भी था, ओप्पो भी था, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी काम शॉर्ट करके मॉडल एक ही जगह रख दिए हैं ताकि यहीं से सिलेक्शन हो और यहीं पे नीचे आप काम पे आ जाएं। डैग होता है अक्सर ऑन कंडीशन में, जब आप सिक्योरिटी रिपेयर करते हैं फ़ोन की तो ये अनेबल करते हैं, तो उसके बाद आपकी सिक्योरिटी जो है फ़ोन की रिपेयर होती है। Xiaomi स्पेशल में आए तो ये Xiaomi के ये है एंटी रीलॉक एडीबी। तो ये अक्सर आपके Xiaomi के फ़ोन्स में एमआई अकाउंट रिमूव होने के बाद ये ऑप्शन यूज़ करें तो उसके बाद दोबारा अकाउंट या वाईफाई के साथ लग के फ़ोन दोबारा रीलॉक हो जाता था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा अब। इसके अलावा एमआई अकाउंट्स ओल्ड, खैर ये भी तकरीबन सारा कुछ सेम ही है। जो अपडेट आई है मेरे ख्याल है उसमें सर्च बार ही ऐड हुई है और बहुत ज़्यादा जो मॉडल है, मिसाल के तौर पे जो अपडेट आई है वो यहाँ पे नीचे है, ठीक है। ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, बाईपास, सारे बड़े मॉडल इन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये काफ़ी ज़्यादा और अच्छे मॉडल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। सैमसंग के एफआरपी दी होगी लेकिन ये भी बिट के हिसाब से है, तो वो सैम्स टूल आपके पास है वहां से कर लें, ठीक। अपडेट 5 हॉर्स प्रोटोकॉल, मल्टी प्रोग्राम, ये आपकी फ्लैश के लिए यूज होता था, यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लैश फाइल पुट करते थे किसी भी फोन की और उसके बाद आप फ्लैशिंग करवा लें। यहाँ पे देख लें तो ये ऑप्शन अगर आप यूज करेंगे, चेक करेंगे तो वो वाले काम हो जाएंगे। जैसे एफआरपी अच्छा ऑप्शन है, एमआई अकाउंट उड़ जाए, रीडिंग फो इसकी भी जरूरत नहीं है, तो ये सारे काम आप यहाँ पे इसने प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। तो अच्छा टूल है अगर लेना चाहें और प्रॉपरली इस पे आप वर्किंग करें। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर का भी है, फाइल भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हुआवे की फाइल्स को, या आपकी जो होती हैं हुआवे हाई सिलिकॉन किरण वाले, तो इसमें आपके पास एक डीलोड मेथड यूज होता है। अपडेट डॉट ऐप के नाम से हुआवे में फाइल आती है, तो वो आप यहाँ पे पुट करके तो उसको एक्सट्रैक्ट करके दूसरी फाइल में कन्वर्ट या पुट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन इस टूल में अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसको आपने ऑटो पे ही रखना है, बाकी जो यूजेज है वो सेम उसी तरह चलेगा। इसमें एक ऑप्शन आता है एफआरपी का, सॉरी सेटअप, सिर्फ एफआरपी के रिलेटेड है वो, तो उसमें अगर आप एफआरपी करना चाहें ना तो वो आप कर सकते हैं। और उसमें लेकिन वो अपडेट इतना खास आता नहीं है, तो अपडेट ना आए तो फिर मसला बनता है। जैसे आपके पास एफआरपी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, तो अब ये अपडेट ही मार्च 2021 में आई है, तो इसमें फिर लेटेस्ट वाले तो होंगे नहीं, पुराने ही होंगे। और यूनिसॉक की भी अगस्त 2025 में आई है, तो इसमें एसपीडी के जो मॉडल हैं उनकी सपोर्ट जो है वो अच्छी दी हुई होगी। डाउनलोड इस तरीके से आपने सारा कुछ कर लेना है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपरली अच्छा टूल है। CM2 के बाद परचेज करना चाहें तब भी ठीक, ना करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। आप अनलॉक टूल है उससे ऊपर वाले टूल्स पे जाएं, लेकिन UMT आपके पास अच्छी चॉइस है CM2 के बाद, अगर आप किसी ऑनलाइन टूल की तरफ नहीं आते तो। हमारे पास भी हैं, बड़ा काम आता है इन पे और काफ़ी अच्छा काम आता है इस पे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके फ्लैशिंग अनलॉकिंग के अलावा MDM आ गए, मेटा में FRP आ गए, इसके अलावा केजी का काम आ गया है, ठीक है। बहुत सारे काम इसके अंदर अब शामिल हो चुके हैं, ठीक। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा काम जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देना है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, पूरा टूल कोर्स पड़ा हुआ है इसके अंदर UMT का, तो वो आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी कि कैसे आपने इस टूल को यूज़ करना है और फ़ोन लगा के प्रैक्टिकली वर्किंग करनी है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ या टूल रिव्यू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।